नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ आज, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि जब हरियाणा बना था तो उस टाइम पे जो कौन कौन सी जो समितियां थी, कमेटीज़ थी जो बनाई गई थी हरियाणा की फॉर्मेशन के लिए। क्योंकि हमने पहले देख लिया था कि पहले जब ये मराठा के अंडर था, फिर उसके बाद जो सुरजीअंजन गांव की जो संधि होती है जो 1803 में, उसमें ये ब्रिटिश राज के अंडर आ जाता है। और उसके बाद 1858 में इसको पंजाब में विलय कर दिया जाता है। और ये फिर उसके बाद जो पंजाब से निकलने के लिए जो स्ट्रगल चलती है हरियाणा की, तो उसके बारे में जो कमेटीज़ जो बनाई गई थी उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला एमसीक्यू है आपके सामने है, इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कमीशन या कमेटी सबसे पहले आई थी। इस सीक्वेंस में लगाना है आपको बेसिकली, तो ये आप बता सकते हैं। तो इसका जो मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा जो कि याद करने वाली है। तो इसमें क्या है, इसका ये पहले धार कमीशन आएगा, फिर जेवीपी आएगा, फिर फजल अली आएगा। तारा सिंह कमेटी कुछ है नहीं, एक पर्सन थे पंजाब के 1961 में। नेहरू के टाइम पे इन्होंने 48 डेज का फास्ट रखा था, बस इसलिए कि पंजाबी सूबा अलग कर दो, पंजाबी स्पीकिंग जो पीपल हैं उनको अलग कर दो, हिंदी स्पीकिंग पीपल जो कि हरियाणा के हैं उनसे। तो ये था। तो इसका जो जो ट्रिक आएगी वो आएगा डीजे फैजल। ये डीजे मार्टिन गैरिक्स वगैरह कुछ नहीं है, ऐसे याद रख सकते हैं, डीजे फैजल। तो धार हो गया, जेवीपी हो गया और फजल अली हो गया। तो ये जो कमेटी बनाई गई थी जब भारत बन गया, आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 के बाद, तो उसके बाद क्या है, अलग अलग रीजन से अलग अलग जो स्टेट थी उनकी डिमांड आने लगी। क्योंकि जो लैंग्वेज था वो सबसे बड़ा रीज़न था कि कुछ कुछ जगह पे जो लैंग्वेज थी वो जो एक ही लैंग्वेज, जैसे तेलुगु, तमिल, ये बोलने वाले लोग एक जगह पे काफ़ी थे, तो वो अपने एक स्टेट की डिमांड करने लगे। तो उसके लिए 1953 से जो गवर्नमेंट है, कांग्रेस है, उन्होंने ये सिस्टम चला दिया कि भाई देखो किस हिसाब से इसका हम अलग अलग स्टेट बना सकते हैं, कि जितने स्टेट अभी हैं उनको किस जगह कैसी किस हिसाब से और किस क्राइटेरिया पे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जो धार कमीशन आया ये, तो इसमें भी इसने ये कह दिया कि नहीं, तो लैंग्वेज है उसके बेस पे हम नहीं डिवाइड कर सकते। फिर जेवीपी में जे कौन है, जवाहरलाल नेहरू है, वी से वल्लभ भाई पटेल है, और पी से पता भी ये सीतारामैया है। तो इन्होंने भी ये मना कर दिया था कि भाई जो लैंग्वेज के बेस पे, कि भाई उस चीज़ को वन लैंग्वेज वन स्टेट हम नहीं बना सकते, ऐसे तो बहुत ज़्यादा स्टेट बन जाएंगे, हर दूसरे दिन डिमांड होने लगेगी। तो इन्होंने मना कर दिया। इसके बीच में क्या होता है, जो एक आंध्र प्रदेश है जो कि पहला स्टेट जो कि लैंग्वेज के यहाँ पे बनता है, क्योंकि वहाँ पे एक पर्सन था जो कि इस चीज़ की डिमांड के लिए फास्ट पे बैठे हुए थे। तो उनकी मौत हो गई थी उसके लिए कि दंगे ज़्यादा ना भड़कें। तो इसलिए आंध्र प्रदेश जो पहला जो स्टेट बनाया जाता है, उसके बाद जो फजल अली कमीशन आता है, इन्होंने कहा था कि एक स्टेट एक रिलीजन तो नहीं होगा, हाँ, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि जो भाषा के आधार पे हम जो स्टेट हैं वो बना सकते हैं। तो इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी कि हाँ भाई भाषा के आधार पे बना सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 बनता है। तो उसमें कितने 14 स्टेट और 6 यूनियन जो टेरिटरी हैं वो बनाई जाती हैं पहली बार। तो इसमें याद करने वाली बात क्या है, तो 6 में जो यूटीज़ जो बनाई गई थी 6, उनमें से जो एक तो दिल्ली थी, एक अंडमान होगी, एक लक्षद्वीप होगी। इसके अलावा जो थी वो थी एचएमटी का क्या मतलब है, इससे आएगा हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा। लेकिन आज के टाइम पे ये क्या है, स्टेट है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि ये एमसीक्यू भी बन सकता है कि हिमाचल क्योंकि हमारे पड़ोस में पड़ता है, तो ये एमसीक्यू भी बन सकता है कि ये पहले यूटी था या नहीं था। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो सेकंड एमसीक्यू है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो सचर फॉर्मूला है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। आंध्र प्रदेश मैंने बताया उस वो बना था, उससे रिलेटेड है। हरियाणा फॉर्मेशन से है, पंजाब फॉर्मेशन से है, इनमें से कोई नहीं है। तो जो इनमें से जो है वो हरियाणा फॉर्मेशन, और बेसिकली यही था। जो ये सचर जो पर्सन थे, तो ये पर्सन थे, ये पंजाब के दूसरे जो सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, वो थे। तो पहले कौन थे, जो गोपी चंद भार्गव थे। और इनके टाइम पे भारत में सबसे पहले जो प्रेसिडेंट रूल लगा था पंजाब में, सबसे पहले बेसिकली 356 और 365 आर्टिकल, ये दोनों प्रेसिडेंट रूल से रिलेट करते हैं। तो जो पहला जो सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल पंजाब में लगा था, इंडिया का भी सबसे पहले, तो वो इनके टाइम पे लगा था। और इन्होंने सबसे पहले कहा था कि जो हिंदी सूबा है जो कि हरियाणा है, और पंजाबी सूबा जो पंजाबी जो बोलते हैं उनको अलग कर देना चाहिए। लेकिन इनका जो ये सचर फॉर्मूला चल नहीं पाया था, इसके लिए लोगों ने मना कर दिया था। तो ये आप याद रख सकते हैं।
जो नेक्स्ट एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि इनमें से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी वो जो चाहती थी कि पंजाब से जो हरियाणा अलग हो जाए। बेसिकली हरियाणा उस टाइम पे हरियाणा नहीं था, कि बस ये था कि जो हिंदी स्पीकिंग पीपल हैं वो अलग हो जाएं। तो इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो सबसे पहले ये चाहती थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, यूनियनिस्ट पार्टी थी, मुस्लिम लीग थी, या नौजवान सभा थी? तो आप बता सकते हैं। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा मुस्लिम लीग। आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस पता ही होगा 1885। यूनियनिस्ट पार्टी का किससे रिलेट करती है? सर छोटू राम से। नौजवान सभा किससे? भगत सिंह थे। तो मुस्लिम लीग जो 1906 में बनाई गई थी, आपको पता ही होगा कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हर काम में किस हिसाब से इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुस्लिम लीग टांग अड़ाती थी। तो यहाँ ऐसा क्या था कि जो पीरजादा मोहम्मद हुसैन थे उन्होंने 1925 में ये कह दिया था कि जो हिंदी स्पीकिंग जो पीपल हैं, जो कि अम्बाला साइड, बेसिकली आज का हरियाणा ही मान लो आप, कि इसको जो पंजाब से आप अलग कर दो। और इस चीज़ को, इसकी जो पीरजादा मोहम्मद हुसैन थी, इनकी जो बात थी वो मुस्लिम लीग ने 1926 ने एक्सेप्ट भी की थी और सपोर्ट भी किया था कि हाँ भाई, आप मतलब जो हिंदी स्पीकिंग पीपल है उनको अलग कर दो और इसको किस में मिला दो? दिल्ली में मिला दो। तो इसका रीज़न क्या चल रहा था? तो ये आप मैप है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि पहले पंजाब क्या था, हरियाणा को मिला के इतना, लेकिन ये इतना ही नहीं था। आपको पता है पाकिस्तान में पंजाब है इतना, ये पूरा जो रीजन पड़ता है ये पूरा पंजाब पड़ता है। ये खैबर पख्तून है, यहाँ पे बलूचिस्तान पड़ेगा, यहाँ पे इनकी सिंध प्रोविंस है, जो प्रोविंस है, ये आप याद रख सकते। तो इनका जो मुस्लिम लीग का मेन जो मोटिव था यहाँ पे कि भाई जो हिंदी स्पीकिंग पीपल जो हरियाणा के हैं उनको यहाँ से पंजाब से निकाल के आप किससे मिला दो? दिल्ली से मिला दो। तो ये जो रीजन बचता, ये जो रीजन पूरा बचता, वो जो मुस्लिम मेजोरिटी था वो डोमिनेंस में ज़्यादा हो जाती, क्योंकि सिख तो इतने थे नहीं, इस साइड भी सिख भी थे लेकिन मुस्लिम ज़्यादा थे। तो इनका मेन मोटिव था कि यहाँ मुस्लिम डोमिनेंस बढ़ जाए। तो इस चीज़ के लिए जो मुस्लिम लीग है उसने सबसे पहले ये चीज़ एक्सेप्ट की थी कि जो हिंदी स्पीकिंग पीपल है उनको अलग कर दो। तो जो फोर्थ एमसीक्यू है इसमें पूछ रहा है कि जो मुस्लिम लीग ने ये चीज़ चलो एक्सेप्ट कर ली कि जो हरियाणा को पंजाब से अलग कर दो, लेकिन इनमें से जो कौन से जो पार्टी थी या संघ थे उन्होंने मतलब इस चीज़ के लिए मना कर दिया था कि नहीं नहीं, जो हिंदी स्पीकिंग पीपल है उनको हम अलग नहीं करेंगे? तो आप बता सकते हैं हिंदू महासभा है, आर्य समाज है, या जनसंघ पार्टी है? तो आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा ये सभी जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये इन्होंने मना कर दिया था कि जो हिंदी स्पीकिंग पीपल है उनको हम पंजाब से बाहर नहीं निकालेंगे और जो दिल्ली में उनका विलय नहीं करेंगे। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो जो फिफ्थ एमसीक्यू इसमें पूछ रहा है कि जो जेसी शाह कमीशन है वो किसकी, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन से बनाया गया था? तो आप बता सकते हैं तारा सिंह कमेटी है, सचर सिंह फॉर्मूला है, हुकुम सिंह है, या जवाहरलाल नेहरू कमेटी? तो आप बता सकते हैं। तो तारा सिंह का तो मैंने बताया था 1961 में नेहरू के टाइम पे इन्होंने जो 48 डेज़ का जो फास्ट किया था कि बस इसी चीज़ के लिए कि आप जो पंजाबी सूबा वो अलग बना दो। सचर फॉर्मूला हमने पढ़ाई था, जो कि चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के दूसरे पहले भार्गव, तो इनका भी जो फॉर्मूला वो मना कर दिया था। तो इसका जो आंसर आएगा वो हुकुम सिंह कमेटी आएगा। तो जो जवाहरलाल नेहरू कमेटी कुछ था नहीं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो जो हरियाणा बना था वो 1 नवंबर 1966 में जो बनाया गया था वो हुकुम सिंह कमेटी जो बनाई गई थी उसके रिकमेंडेशन पे जो जेसी शाह कमीशन है ये बनाया गया था। तो इसमें एमसीक्यू में आपको सीक्वेंस याद रखनी है, जेसी शाह है, कई बार सीजे शाह भी पूछ लेते हैं, सीएम शाह भी बोल देते हैं, ये जेसी शाह है। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो शाह कमीशन है उसने जो अपनी जो रिपोर्ट थी, जो हुकुम सिंह कमेटी के द्वारा शाह कमीशन बना दिया गया कहने पे, तो इसने अपनी जो रिपोर्ट थी वो सबमिट कब की थी? ये एमसीक्यू भी डायरेक्ट फैक्चुअल पूछा जा सकता है हरियाणा में, तो आप ये बता सकते हैं। तो ये जो मैं बता दूं, इसका ये जो 23 सितंबर 1965 है, ये पहली डेट थी कि जब पार्लियामेंट में अनाउंस कर दिया गया कि हुकुम सिंह कमेटी बनाई जाएगी। तो ये तो डेट होगी हुकुम सिंह कमेटी की। और 23 अप्रैल 1966 इसमें क्या होता है कि इसमें जेसी शाह कमीशन बना दिया जाता है और 31 मई 1966 में ये कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा देता है। तो एमसीक्यू पूछा जाए हुकुम सिंह कमेटी कब बनी, तो ये आएगा। और ये शाह कमीशन कब बना, तो ये आएगा 23 अप्रैल। इसने रिपोर्ट कब सबमिट कराई, तो ये आएगा। तो आपको लैंग्वेज समझनी है एमसीक्यू की, आपको कौन सा टिक करना है, तो ये आप याद रख सकते हैं। तो इसमें वो सेम ही है कि जो सरदार हुकुम सिंह कमेटी है उसके कहने पे शाह कमीशन बना दिया गया, और जो सरदार हुकुम सिंह कमेटी है इसकी अनाउंस हुई थी 23 अप्रैल 1965 में, और इनके कहने पे जो
शाह कमीशन है वो बना दिया था। और इसने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई थी वो 31 मई 1966 में करवाई थी। और इस हिसाब से जो 1 नवंबर 1966 में अपना हरियाणा बनता है पंजाब से अलग होके, और जो कि पंजाब जो पूरा था उससे हरियाणा काट के दिया था, वो 35% एरिया जो पंजाब का हरियाणा को दिया गया था। और उसी दिन, ताकि पंजाब और हरियाणा में झगड़ा ना हो, उसी दिन जो चंडीगढ़ को यूटी बना दिया गया था 1 नवंबर 1966 को। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो 7th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था तो कितने डिस्ट्रिक्ट थे उस टाइम पे। तो ये भी आप बता सकते हैं कि अब वो टूट के अब 22 बने, तो उस टाइम पे कितने थे तो आप बता सकते हैं। तो इसकी जो ट्रिक है वो है GHAR, घर, JK में, मतलब घर जम्मू कश्मीर में। ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं। तो G से क्या हो गया गुरुग्राम, H से क्या होगा हिसार, A से अम्बाला, R से क्या आएगा रेवाड़ी नहीं रोहतक, J से क्या आएगा जींद, K से क्या आएगा कैथल बिल्कुल नहीं करनाल, M से क्या आएगा महेंद्रगढ़। तो ये आप 7 याद रख सकते हैं। तो 4 और 2 6 1 7, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा A। तो ये आप याद रख सकते हैं। और इसके बाद ये 22 कैसे बने ये हम जो मंडल पे MCQ बनाएंगे उसमें हम देखेंगे। तो जो 8th MCQ है इसमें आपसे पूछ रहा है कि हरियाणा का जो नाम था पुराना, ऋग्वेदा में हरियाणा को क्या कहा गया था। तो आप बता सकते हैं A B C या D। तो जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रज हरियाणे। तो ये जो चारों नाम है यही इंपॉर्टेंट है। और ये आपको याद कैसे करने हैं, तो जो रट्टा नहीं मारना है, बस कॉमन सेंस लगानी है और उसी से हो जाएगा। ब्रह्मावर्त ये किस में कहा गया था। तो ब्रह्मा किसके पिता माने जाते हैं मनु के, और मनु ने क्या लिखी थी मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में क्या कहा गया था ब्रह्मावर्त, ये याद रखना है। श्रीकंठ जनपद, तो श्री किसके लगा देंगे हम हर्षवर्धन के। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे बाणभट्ट। कुछ लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम बाणभट्ट पे जाएं या चंद्रबरदई पे जाएं। तो देखो चंद्रबरदई तो हो गया किसका पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि। हर्षवर्धन का कैसे याद रखना है, हर्षवर्धन का H हो गया, तो इसी के टाइम पे कौन आया था हुएंगसांग, उसने कौन सी बुक लिखी थी CU की, जो आपको याद रखनी। और H को क्या करना है आपको ऐसे मिला देना है। तो H का क्या बन जाएगा B, तो B से क्या आएगा बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने जो हर्षचरिता लिखी थी तो उसमें क्या है श्रीकंठ जनपद। और जो रज हरियाणा हमने देख लिया। हरियाणाऊ जो नाम है ये किस में दिया गया था, ये नाम दिया गया था कि एक महापुराण लिखी थी, किसने लिखी थी पुष्यभ दंत ने, तो उसमें ये वर्ड नाम दिया है। तो ये आपको चारों याद रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके। और ये जो अब नेक्स्ट आगे जो MCQ आएंगे इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट था उसके पुराने नाम क्या है। इसमें भी आपकी कॉमन सेंस लगानी है बस, और कुछ नहीं है। तो महेंद्रगढ़ का पुराना नाम पूछ रहा है ये, तो आप बता सकते हैं इसका जो आंसर, ये आप लोकेट कर पा रहे होंगे महेंद्रगढ़। तो इसमें पुराना नाम क्या, कपि स्थल क्या है। कपि स्थल मतलब कपि के हिसाब से वानरों का स्थान। तो वानरों का स्थान जो हनुमान की जन्म स्थली क्या मानी जाती है, तो वो कैथल। तो कपि स्थल क्या होगा कैथल। शरबदन कहाँ है सफ़ीदो कहाँ है आपके जींद में। तो सरिस्कम क्या है तो सिरसा। और कन्नौड़ क्या है, ये नाम आपका आंसर है महेंद्रगढ़ का पुराना कन्नौड़। तो कन्नौड़ क्या है, कन्नौड़ ब्राह्मण हुआ करते थे, उन्होंने महेंद्रगढ़ बसाया था। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ओके। तो जो 10th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो जैंतपुरी है ये पुराना नाम किसका था, जींद का था, पलवल का था, सिरसा का था या आसी का था। तो जींद कॉमन सेंस लगाने के बाद। पलवल का क्या आएगा अपलवल एपलवा, ठीक है। सिरसा का क्या आएगा हमने देख लिया अभी पीछे। आसी क्या है हांसी, और हांसी कहाँ है हिसार में। तो ये आप याद रख सकते हैं। 11th MCQ इसमें पूछ रहा है कि जो पार्थदक जो पुराना नाम है वो किसका था, पलवल का था, पेहोवा का था, नौरंगाबाद जो भिवानी में है, और औरंगाबाद कहाँ है आपके पलवल में, और पंचकुला इसका था। तो आप बता सकते हैं। पलवल का हमने देख ही लिया एपलवा, पेहोवा का ये आंसर आएगा आपका। नौरंगाबाद जो भिवानी है, तो नौरंगाबाद भिवानी को क्या बोलते हैं, तो इसका जो पुराना नाम था ये आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं प्रकृत नाक। तो नौरंगा नाक, तो ये आप याद रख सकते हैं। और पंचकुला का जहाँ पे आपको पहले पंच दिख जाए तो उसमें पंचकुला आप MCQ टिक कर सकते हैं। और एक नाम और याद रख सकते हैं, उसको बोलते हैं कालकुट। तो काल
मतलब कालका, कालका कहाँ है? पंचकुला में। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो जो 12th MCQ है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो जराई जो पुराना नाम किसका है। देखो ये तो बार बार आपको याद करना पड़ेगा, इसका रट्टा मारना पड़ेगा आपको कैसे भी करके। तो ये नाम किस से बिलोंग करता है? तो ये जो आपका बिलोंग करता है वो नारनौल से बिलोंग करता है। नारनौल कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। एक नारनौंद है, वो कहाँ पे है? हिसार में। तो और जो रोहतक का पुराना नाम क्या था? रोहिताश। ठीक है। और सोनीपत का क्या था? स्वर्णप्रस्थ। पानीपत का क्या था? प्राणप्रस्थ। और एक जो करनाल का जो पूछा जा सकता है जो कि अलग है इसके नाम से, उसका आएगा असंध। असंधि तो वो भी आ सकता है, असंध भी आ सकता है। असंध असंध की मैं आप ट्रिक बना सकते हैं। असंध जहाँ कोई संधि ना हुई हो। तो जो तराइन का जो युद्ध हुआ था 1191 1192, उसमें कुछ जो संधि उनके बीच में नहीं हुई थी। पहले में तो पृथ्वीराज चौहान ने जो गौरी को वापस भेज दिया था। और पृथ्वीराज चौहान कौन सा था? पहला, दूसरा या तीसरा उस टाइम वॉर में? तो आप बता सकते हैं आएगा तीसरा। तो ये MCQ भी बन सकता है। पृथ्वीराज तृतीय आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस यही वीडियो थी, यही MCQ थे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।